बच्चों से प्रभावित हो गए ना। लेकिन वो जानबूझकर बनते हैं ना, होते तो नहीं है। चलो ठीक है, प्रभावित होकर के आते हैं, माने बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए अपने को विदेशी बनाए लेते हैं ना। हाँ, तो वो भी विदेशी हो गया। लेकिन फिर भी गिना तो जाएगा उनको पक्के सूर्यवंशी में ना बाबा, जो इनको? आठ जो है अष्टम सूर्यवंशी हैं या बनेंगे? अगर पहले से ही सूर्यवंशी होते तो बाप को विदेशी बनकर के आने की क्या दरकार थी? नहीं, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि वो तो फिक्स ही है ना, लेकिन 8 भले बनेंगे, नहीं भले बनते हैं। इस रावण की दुनिया में सब रावण राज्य में रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? सब रावण संप्रदाय, सब रावण संप्रदाय है, कोई सूर्यवंशी नहीं रहता। लेकिन लंबे समय के साथ देने के अनुसार बाबा। हाँ, लंबे समय तक साथ देने की शूटिंग भी होती होगी, लेकिन जो शूटिंग होती है उसमें भी ऐसे नहीं है कि शूटिंग पीरियड में वो सूर्यवंशियों के ही गुण 100% उनमें देखने में आते हैं। आखिरी जन्म का गुण हर एक में जास्ती देखने में आता है। जो आखिरी जन्म का चोला होता है, जैसे मान लो आंध्रा में जन्म लिया, कर्नाटक में जन्म लिया, या मराठावाड़ में जन्म लिया, तो अंदर से भाव बैठा हुआ रहता है कि मैं ये हूं। वो देवान का भाव जल्दी टूटता नहीं है। अगर थोड़ी भी कोई ने बुराई कर दी महाराष्ट्र की या कर्नाटक की या आंध्रा की, तो फट से तलखीले हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी आत्मा अनेक जन्मों की मराठा नहीं है, कन्नड़ नहीं है, या तेलुगु भाषा वाले नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता, फट से देवान पकड़ लेते। आत्मा तो किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से या स्टेट विशेष से कनेक्टेड नहीं होती है। आत्मा तो पता नहीं कहां कहां जन्म लेती रही है। तो आखिरी जन्म का जो भान है वो जल्दी नहीं टूटता। लेकिन बाबा जो 8 में से 2 जो बाबा ने बताया फिक्स हो चुके हैं, और बाकी अब 6 जो है। हाँ जी, तो ये जो 2 है उनमें तो नहीं होगा ना, उनमें तो विश्व कल्याणकारी का ही भावना होगा। होगा, चलो होगा। बाकी 6 के मुकाबले है। अच्छा, हाँ, बाकी 6 में हो सकता है कि अपने अपने एरिया के हिसाब से उनको भाव रहा हो, लेकिन जो 2 है उनको तो नहीं है। तो 2 की अगर बात करें बाबा, तो जो अष्टदेव है, जो अलग अलग देवता के रूप में बताया है, तो उसमें ईशान्य की और जो नंबर 1 है अष्टदेव के, वो ईश्वर को रखा। जो सेकंड है, जो चंद्रवंशी के धर्म में आखिर में प्रभावित जो हो जाती है, तो वो आत्मा को बाबा ने कहा है कि योगिनी, जो योग अग्नि में ज्यादा समय बिताती है। तो वो बाकी के जो 7 देव है अष्टदेव में से, वो क्या अग्निदेव के साथ उनका टैली होता है बाबा? बाकी 6 7 नहीं बचे। नहीं, ईश्वर एक ईशान्य, और बाकी जो योगिनी है जो सेकंड नंबर की, वो आत्मा का बाकी जो 7 देवों में से कौन से देव के साथ होता है? किस देव के साथ कनेक्शन होता है? अग्निदेव। जो 8 हैं वो 4 जुड़वा पुत्र हुए, रुद्रमाला के मण के हैं या कोई और हैं? रुद्रमाला के। तो जुड़वा पुत्र हुए ना। हाँ। तो जो जुड़वा पुत्र हुए उनमें 2 तो पहले हो गए। सूर्यवंश और चंद्रवंश के बगैर तो कोई फाउंडेशन पढ़ने वाला नहीं है। नहीं पढ़ने वाला। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश है तो फाउंडेशन पड़ा, बाकी रह गए 6। तो यज्ञ के आदि में भी बाकी 6 और अंत में भी बाकी 6। बाबा ये जो 8 देव है, जो अलग अलग देव के रूप में पूजे जाते हैं शास्त्रों में, तो उनमें से जो शास्त्रों का जो ईश्वर है शंकर को बताया। हाँ। तो यहाँ पर जो सूर्यवंशी का टॉप हेड है
हाँ वो ईश्वर शंकर है। हाँ और दूसरी जो है हाँ चंद्रवंशी के धर्म में आखिर में जो प्रभावित हो जाती है, हाँ वो जो आत्मा है वो बाकी के जो शास्त्रों में माने गए 7 देव है, 8 देव में से हाँ। बाकी के जो 7 देव उसमें से के अग्निदेव का पार्ट है उनका। ऐसा तो कुछ बताया नहीं, कैसे साबित होता है? क्योंकि अग्नि को बाबा ने योग अग्नि के रूप से बताया बाबा, और योगिनी जो है वो तो ज्यादा घिनी से मतलब कोई अग्नि थोड़ा ही होता है भाई, लेकिन योग तो याद के लिए तो अग्नि बताया ना। याद की अग्नि है, लेकिन कामाग्नि भी है, क्रोधाग्नि भी है। लेकिन देव में कहाँ पर काम अग्नि और क्रोध अग्नि गिनेंगे बाबा? अग्निदेव नहीं होता है, तो अग्निदेव क्रोध अग्नि, क्रोध जो क्रोध का देवता है वो नहीं है। धर्मराज क्रोध का देवता नहीं है। ये जो 5 है जो बाबा, लेकिन जब संपन्न ये जो 5 बताए गए हैं तत्व, जो जड़त्व की मूर्तियां हैं, ये देवता नहीं है। वायुदेव, अग्निदेव, ये देवता ही तो हैं। देवता ही है बाबा। हाँ। तो क्या ये 5 जो देवता है, अग्निदेव, वायुदेव और जल है, तो ये जो देवता क्या 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इसमें टैली किया जाता है? ये तो जड़मयी तत्व हैं। जो जड़त्व है वो योगी कैसे होगा? जिसमें जड़त्वता हो, जड़ तत्व होगा वो योगी होगा क्या? योगी नहीं होगा। हाँ जी, वो नहीं हो सकता। तो योग का टैली किस हिसाब से किया बाबा? क्योंकि बाबा ने योग का भी अग्नि के साथ टैली किया है, और अग्नि को देव के रूप से तभी माना जाएगा ना बाबा जब जो सूर्यवंश है और चंद्रवंश है, वो विशेष सहयोगी एक दूसरे के क्यों बनते हैं? और इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी या सिख वंशी इतने सहयोगी क्यों नहीं बनते? क्योंकि नियम बना हुआ है, जो सहयोगी सो योगी। जो जितना योगी सो उतना सहयोगी। सहयोग देने की बात है, कोई बात में असहयोग करने की बात ना हो। वाचा में भी असहयोग नहीं, कर्मणा में भी असहयोग नहीं, संकल्पों में भी किसी बात का असहयोग नहीं। क्लियर करना बात अलग है, ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन क्लियर होने के बाद असहयोग का नाम निशान न रहे तो सहयोगी हो गया। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की शक्ति से, सब प्रकार से सहयोगी हो गया तो योगी नहीं है। बाबा, लेकिन यहाँ पे अग्निदेव के साथ कैसा कनेक्शन होगा? अग्नि देवता अलग है, माना उनको योग अग्नि से कोई कनेक्शन नहीं है। उनका योग अग्नि से भी कनेक्शन है तो क्रोधाग्नि से भी कनेक्शन है, कामाग्नि से भी कनेक्शन है। बाबा, लेकिन जैसे 5 जो बताया काम अग्नि, जो ये तो जो, खास जो चंद्रवंश का बीज होगा सूर्यवंशियों में, शीतल, तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं। क्रोध कहाँ से आया? उसी में क्रोध आ जाएगा तो वैष्णवी देवी में भी क्रोध आ जाएगा। फिर जो जगत माता का पार्ट बजाने वाला बीज है चंद्रवंशियों का, उसमें भी होगा ही होगा। और वो तो पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी में तो 5 ही तत्व रहते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। तो और चंद्रवंशियों का क्या हाल होगा फिर? फिर बाबा दूसरा देव कौन हो गया? अब कोई भी हो, जो होगा सो सामने आएगा। नहीं, शास्त्रों के जो 7 देव है ईश्वर को छोड़कर, उनमें से कौन है? तो विचार करो कौन सा हो सकता है। अच्छा बाबा, अभी हाँ। संन्यास धर्म की जो आत्मा है, सूर्यवंशी में से ही जो संन्यास धर्म में कन्वर्ट होती है, हाँ। बाबा ने तो कहा है कि बाकी और धर्मों के अनुसार उनमें प्यूरिटी ज्यादा होती है। सन्यासियों में हाँ, निवृत्ति मार्ग वाली प्योरिटी और धर्म वालों के मुकाबले जास्ती होती है। निवृत्ति मार्ग वाली प्योरिटी, निवृत्ति मार्ग वाली। सारे ही धर्म जो भी विधर्मी हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। लेकिन जो भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं
उनके मुकाबले जो संन्यास धर्म की आत्मा है उनमें जास्ती प्योरिटी की पावर है। और बाबा ने बोला जिसमें ज्यादा प्यूरिटी होती है उसमें ज्यादा ज्ञान बैठता है। ज्ञान बैठना एक अलग बात है और ज्ञान को धारण करके दूसरों को धारण कराना और प्रैक्टिकल रूप में लाना और दूसरों को प्रैक्टिकल रूप में ला करके दिखाना, ये एक अलग बात है। भीष्म पितामह प्रकृष्ट सन्यासी थे, प्योरिटी की पावर भी उनमें बहुत ज्यादा थी, धारणा शक्ति भी ज्यादा थी, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान काम में लाना चाहिए वो नहीं ला सके, क्योंकि उनकी प्योरिटी झूठी प्योरिटी है। जो सच्ची प्योरिटी है साथ में रह करके पवित्र रह करके दिखाना, वो प्योरिटी नहीं है, दिखावे की प्योरिटी है। लेकिन बाकी जो जितने भी फिर भी इतना तो बोला है कि संन्यास वर्ण की धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो बाबा वो प्यूरिटी के आधार पे ही होती है। हाँ जी। तो प्यूरिटी जितनी होगी उतने ज्ञान धन वो अपने पास धारण कर सकती है बाबा। हाँ, लेकिन सच्ची प्योरिटी होनी चाहिए, इस बात को वो माने ना, स्वीकार करे ना, वो तो कि हम साथ रह करके विजय पा करके दिखाएंगे। हम इस मान्यता को मानते हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। नहीं बाबा, जो 7 देव है इनमें से जो कुबेर है, जिसे ज्ञान का राजा बता, अपना धन का जो धनी, सबसे बड़ा धनी बताया, सबसे बड़ा धनी जो प्रैक्टिकल धारणा में धनी है। हाँ। जो प्रैक्टिकल धारणा में धनी नहीं है, वो कितना भी उसके पास ज्ञान धन हो, कितना भी स्थूल धन हो, कितना भी दिव्य गुणों का धन हो बगाड़ने के लिए, लेकिन वो धनी नहीं है। अष्टदेव में तो सब होती है ना बाबा प्रैक्टिकल। अष्टदेव में ही अगर कोई देवता है और उसमें प्रैक्टिकल धारणा नहीं है ज्ञान की, तो अष्टदेव में कैसे तो वो धारणा नहीं है। इसलिए जो कुबेर है उसमें प्रैक्टिकल धारणा होनी चाहिए। प्रैक्टिकल धारणा होगी तभी तो अष्टदेव में गिने जाएंगे ना बाबा। सब में नहीं होती है। अष्टदेव में जो अष्टदेव हैं वो सब में एक जैसी धारणा नहीं हो सकती। एक जैसी नंबरवार होगी। हाँ जी। लेकिन यही तो प्रैक्टिकली तो होगी ना बाबा। जो उसमें नंबर 1 नंबर 2 वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो गए। लेकिन बाबा ने फिर भी बोला सिर्फ लाइट फिनिशिंग का अंतर है। अरे बताया ना, उसमें जो 8 नंबर है उन 8 नंबरों में कोई पहला नंबर और दूसरा नंबर भी होगा जो प्रैक्टिकल धारणा करने में आगे हो, तो कौन हुए? सूर्यवंशी और चंद्र। तो कुबेर हो गया ना। अरे जो नंबर सेकंड ले लेता है वो कौन सा हुआ? जो प्रैक्टिकल धारणाओं में आगे जाता है। और बाबा ने बताया कि जो सतयुगी 8वां नारायण है, सतयुगी जो 8वां नारायण होता है वो राम से इतना धन लेता है जो ना देने की स्थिति में, जो ना चुकतू कर पाने की स्थिति में फिर उसको राजाई सौंपनी पड़ती है। हाँ जी। तो वहाँ पर कोई स्थूल धन तो होता नहीं। अरे वहाँ की बात ही नहीं, यहाँ शूटिंग हो जाती है, वहाँ तो प्रैक्टिकल ड्रामा चलता है। असली काम कहाँ होता है? जो यहाँ शूट हो गया, रील में नुद गया, वही वहाँ चलना है। तो प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? प्रैक्टिकल यहाँ होता है या वहाँ होता है? यहाँ होता है। तो यहाँ जो 8वां नारायण बनने वाला होगा वो जहाजों में घूमता रहता होगा, तब तक राम वाली आत्मा ने बाजी मार ली। ब्राह्मणों का जो काम है ज्ञान का लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और दूसरी आत्माओं को मनन चिंतन मंथन करने के लिए बाध्य करना, ब्राह्मणों का काम क्या है? तो ये काम कहाँ किया गया होगा? त्रेता में किया होगा, त्रेता के आदि में किया गया होगा, या यहाँ त्रेता के शूटिंग के आदि में किया गया होगा?
जब कलयुग व सतयुग की शूटिंग का अंत 40 वर्ष पूरे होते हैं और त्रेता युग की शूटिंग का आज ही होता है, तो उस समय जिस आत्मा ने ये मंथन किया, मंथन करके जो रस निकला और उस रस में, उस सोम रस में सारे ब्राह्मणों को, देवात्माओं को विभोर कर दिया, तो प्राप्ति उसे हो जाती है। वो साहूकार बन जाता है रत्नों का। और जो नारायण बनने वाली आत्मा है आखिरी जन्म की, वो बेगर हो जाती है, सारी राजाई सौंप देनी पड़ती है। आया समझ में? हाँ जी बाबा, पांडवों ने सब स्वाहा कर दिया, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पांडवों ने सब स्वाहा कर दिया, वो तो दुर्योधन दुशासन के हाथ में गया। ऐसा क्यों? पांडवों ने सब स्वाहा कर दिया? मतलब बाल बच्चे धन सब यज्ञ में। हाँ, जुआ खेलने के लिए भगवान ने कहा ये बेहद का जुआ खेलो। कौन सा बेहद का जुआ है? ईश्वरीय सेवा में तन धन धाम सुहृद परिवार की बाजी लगाओ। तो जिन्होंने बाजी लगाई सच्चाई से, वो बाजी मार गए, और जिन्होंने बाजी तो लगाई लेकिन झूठे रहे, अपनी बाजी अपनी मुट्ठी में रखी और पांडवों की भी अपनी मुट्ठी में ले ली, तो कैसे विजयी होंगे? ये तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है। ईश्वरीय लॉटरी है या दुनियावी लॉटरी है, इसमें कोई चालाकी तो किसी की चल ही नहीं सकती। बाबा का यादगार है कि वो गोप गोपियों के साथ रास करता है, डांस करता है। तो बाबा 5000 साल के बाद आकर सिर्फ ज्ञान का ही डांस करेंगे या प्रैक्टिकल में कभी डांस करेंगे? और प्रैक्टिकल डांस तुम कर लेना। 5000 साल के बाद आते हैं। हाँ, तो सिर्फ ज्ञान का ही डांस करेंगे क्या? और सतयुग त्रेता में तो डांस करते ही है स्थूल रूप में, वहां तो कोई बात ही नहीं। और द्वापर कलयुग में भी जड़त्वमयी बुद्धि होती है या भगवान आके चैतन्य बुद्धि बनाते हैं? जड़त्वमयी बुद्धि होती है कलयुग में भी, और जामड़ी बुद्धि हो जाती है। तो जिनकी जामड़ी बुद्धि है वो जड़ डांस करेंगे, और जब भगवान आकर के चैतन्य बुद्धि बनाता है तो कौन सा डांस मन में चलना चाहिए है? ये अंदर की बात है। और बाबा है अष्टदेव के लिए बोला है कि वो भगवान बाप के पैलौठी के बच्चे हैं, भगवान बाप के पैलौठी के बच्चे हैं। और त्रिमूर्ति के लिए बोला है कि मैं 3 मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। तो ये दोनों में क्या वो सूक्ष्म देवताएं हैं, सूक्ष्म शक्ति वाले। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्म शरीर वाले देवताएं हैं या स्थूल शरीर वाले हैं? प्रैक्टिकल में तो स्थूल शरीर है ना, है? प्रैक्टिकल में तो स्थूल शरीर है। विष्णु को है सूक्ष्म शरीर? विष्णु जब प्रत्यक्ष हो गए तो होगा, स्थूल शरीर होगा ना बाबा? कोई होगा 4 भुजाओं वाला, लेकिन चारों शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वही तो विष्णु होता है ना। अच्छा, शंकर कभी मरता है कि नहीं मरता है? मरते तो दिखाया नहीं गया, मरते तो कहीं दिखाया नहीं, लेकिन वास्तव में तो शरीर छोड़ता है ना। वो 1 सेकंड की बात है, वो 1 सेकंड की बात है। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीनों देवताएं हैं उनमें 2 नष्ट हो जाते हैं और 1 रहता है। नहीं, तीनों मर्ज हो जाते हैं आपस में। तो मर्ज हो गए तो वही तो बात कही, जब संगम युग का काम खत्म हो जाता है तो 3 मूर्तियों का काम भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बाकी साकार तन में जिसमें प्रवेश करता है वही 1 रह जाता है। उसका गायन चलता है कि वो कभी हिम्मत हारने वाला नहीं है। और आखिरी जन्म में जब हिम्मत हारने की बात आती है तो गुहार लगाता है, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दे, लो संभालो अपनी धर्मशाला।
हमें तो जो पाना था सो खा लिया। और बाबा हाँ, ये जो आपने बताया 5000 साल का ड्रामा है, 5000 साल भी ऐसे ही हुआ था। आपने बताया, तुमने स्वीकार नहीं किया? नहीं, मैं स्वीकार किया। स्वीकार किया, अच्छा। तो हाँ। 5000 साल पहले भी ब्रह्मा विष्णु शंकर आए थे, हाँ, तो उनके बच्चे भी सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हाँ, वो तो तो है। फिर आप अलग से कैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए? क्या बात है? सभी वही है ना। सभी वही है। हाँ। हाँ? कौन सी आत्मा ऐसी है जो स्थापना नहीं करती है दिव्य गुणों की अपने अंदर, देवता नहीं बनती है, दिव्य गुण धारण नहीं करती है, सात्विक नहीं बनती है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सभी तो नंबरवार सात्विक बनते हैं, सतुगुणी बनते हैं या नहीं बनते हैं? सब बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, आत्मा ब्रह्मा का भी काम करती है, फिर उन दिव्य गुणों की पालना भी करती है, विष्णु का भी काम करती है, फिर जो रहे बचे दुर्गुण हैं उनका सफाया भी करती है तीव्र योगाग्नि के द्वारा। तो हर आत्मा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप है? परमात्मा की मूर्ति अलग है। परमात्मा क्या? सुप्रीम सोल तो अलग की मूर्ति है। सुप्रीम सोल तो अलग है। और मतलब शिव भी जो है वो 5000 वर्ष के ड्रामा में बंधा हुआ है, वो भी बंधन मुक्त नहीं है। जब वो ही बंधन मुक्त हो जाएगा तो सारे ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं आत्मा तो सदा काल की मुक्ति मिल जाती है, भक्ति मार्ग में कहते हैं। वो तो पहले से ही तैयार है कि हमको सदा काल की मुक्ति मिले। सिर्फ उनके सामने यही बात काम करती है कि अगर तुमको सदा काल की मुक्ति मिल सकती है तो भगवान को काहे के लिए तुमने कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा में बांधा हुआ है? फिर निरुत्तर हो जाते हैं। टेंशन रहता है ना, 5000 साल के बाद फिर आना है, फिर आना है, फिर आना है। तो अभी क्यों नहीं आ जाते? मतलब 2000 साल बीत जाते तो तभी क्यों नहीं आ जाते? मतलब ऐसा है। उनको टेंशन थोड़ा ही रहता है जैसे हमको अटेंशन रहता है कि हम नई दुनिया में जाएं, सुख में जाएं। ऐसे ही जो बाप होते हैं, जो असली बाप होते हैं, उनकी भी यही तमन्ना रहती है हम सुखी हो या ना हो, हमारी तो गुजर गई लेकिन मेरे बच्चे सदा सुखी रहे। हाँ जी। पंजाब की जो 5 नदियाँ निकली ना, हाँ इनमें से जो 2 नदियाँ जो है ना, इंदस और सतलज, हाँ वो मानसरोवर और कैलाश से निकलते हुए पश्चिम की तरफ जाती है। हाँ जी। की तरफ हाँ जी। वो पश्चिम की तरफ जाती है। और बाकी की जो वो भी, और इंदस की नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र से भी लंबी है, हाँ जी। 30 किलोमीटर। हाँ, तो पश्चिम की तरफ जाती है, उसका रुख जो है पश्चिम। कौन सी नदी किससे लंबी है? इंदस नदी जो है, इंदस, इंदस, हाँ, ब्रह्मपुत्र से 30 किलोमीटर लंबी। सिंधु नदी। हाँ, हाँ जी। इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र से भी लंबी है, 30 किलोमीटर, 2730 किलोमीटर है। 700 नहीं, उसका बहाव जो है सीधा सीधा अरब सागर में है। हाँ, पंजाब से होते हुए, हाँ जी। सिंध से होते हुए, और ब्रह्मपुत्रा का बहाव पूर्व की तरफ। पहले पूरब में है, फिर पूरब से दक्षिण में है, दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ आकर के बंगाल सागर में आकर के गिरती है। और निकल के तो मानसरोवर, इसलिए लंबाई ज्यादा हो जाती है। और क्या पूछना क्या चाहते हैं? मतलब मानसरोवर से निकलते कैलाश, हाँ मतलब उसका भी मतलब बाप से निकलती है। हाँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब निकलते कहाँ से हैं? सबका बीज तो एक ही है। और साउथ अफ्रीका में ऐसा अभी पेपर में दिया था बीच में न्यूज में, साउथ अफ्रीका में गंगा नदी बहती है करके बोलते, वहाँ पे भी जैसे अपने हिंदू धर्म के ऐसे मानते हैं वो नदी के पानी को। और तो दक्षिण भारत में भी मानते हैं दक्षिण गंगा, तो उससे हो जाता है क्या? अफ्रीका वहाँ पे क्या? बाबा, आपने 100 साल के संगम युग को 5000 वर्ष कैसे कन्वर्ट कर दिया? 100 साल का संगम युग तो 5000 साल में कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि बाबा आते हैं 1936 में और 2036 तक, तो 100 साल का संगम युग हो गया।
जो शूटिंग पीरियड है वो छोटा ही होगा या बड़ा होगा? जो ड्रामा होता है, ड्रामा ये तो बेहद का ड्रामा है, कोई हद का ड्रामा तो नहीं है। एक्चुअल शूटिंग 76 से शुरू होनी चाहिए ना। वो तो एडवांस वालों की, जो एडवांस में नहीं है उनकी शूटिंग नहीं होती है क्या? उनका तो बोल दिया ना 40 साल में उनकी तो विपरीत बुद्धि हो गई, उनका क्या शूटिंग ये मैंने उनको ड्रामा से ही निकाल देंगे क्या? हैं? जब वो तो बाप से विपरीत बुद्धि बने। अब जो विपरीत बुद्धि हो गए तो उनको, जो बच्चे बाप से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं लेकिन बाप से पैदाइश तो है, तो उनको घर से बाहर निकाल देंगे क्या? पालना नहीं लेने देंगे? हैं? अगर जो पूरी गीता का भगवान बन के बैठा हो, हाँ, फिर साबित भी नहीं करने देता हो, हाँ, फिर उसकी कैसी पालना? बच्चा बुद्धि पहले ही बता दिया, ये ब्रह्मा बच्चा है, बेबी बुद्धि है, बेबी है। जितने भी बेबी हैं उनमें फर्स्ट क्लास बेबी कौन सा है? है तो सलोना ना। तो कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि को समझाया जाता है कि बच्चा अगर गलती करता है तो धार से थप्पड़ मार के उसको खत्म कर दिया जाता है। तो बार बार समझाना है। जो दिव्य गुणों में सब दिव्य गुणों का राजा है, उस गुणों को धारण करने में अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। इस विशेषता को भूल जाना है। जो सर्व गुणों का राजा है, उस गुणों को धारण करने में अव्वल नंबर है। सहनशील। तो उसके गुण को भूला नहीं जा सकता। वो किसी को दुख देने का उपक्रम करने वाला बच्चा नहीं है। भगवान भी तो क्या टाइटल लेता है विशेष? सुखदाता। तो भगवान जब सुखदाता है और उसका बच्चा भी किसी को दुखदाता नहीं है, दुख देने की बात सोचता भी नहीं है, तो भगवान के नजदीक है या दूर है? कोई तो नजदीक ही है। और बाबा, ये जो आत्मा होती है वो एक साथ 10 जन्मों में प्रवेश कर सकती है कि एक ही जन्म में प्रवेश कर सकती है? एक साथ 10 जन्मों में प्रवेश कर सकती है। एक साथ 10 जन्म होते हैं। एक साथ 10 गर्भों में प्रवेश कर सकती है। कर सकती है क्या? एक साथ 10 गर्भों में प्रवेश करेगी। मुझे नहीं पता। तो पूछते काहे के लिए? नहीं, आपको पूछ रहा, आपको पता है। क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात जो तुम्हें पता ही नहीं है? बाबा, हाँ, त्रेता युग के अंत में संख्या बाबा ने 10 करोड़ तक बताई, 8-10 करोड़। हाँ जी। तो त्रेता युग के बाद बाबा ने बताया अर्ध विनाश होता है, उसके बाद द्वापर युग शुरू होती है। हाँ जी। तो वो अर्ध विनाश में क्या देवताओं की वहाँ पर मृत्यु होगी बाबा? देवताओं का मृत्यु होगी तो दूसरा नया जन्म होगा। तो वो देवता उस प्रलय में के गर्त में चले जाएंगे? आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा नहीं, लेकिन वो जो शरीर धारण किए हुए, शरीर धारण करके ऊपर से एक बार आ गए, वो शरीर छोड़ेंगे भी तो भी क्या करेंगे? कोई न कोई गर्भ में प्रवेश करेंगे। या तो शरीर छोड़ेंगे या तो शरीर नहीं छोड़ेंगे। सभी तो नहीं। जब आधा विनाश होता है तो सभी का तो मृत्यु नहीं हो सकता है शरीर का। कुछ ऐसे भी बचे होंगे जो शरीर से सुरक्षित रहते हैं, कुछ ऐसे भी बचे होंगे जिन्होंने शेष इंद्रियों का ज्यादा ही दुरुपयोग किया होगा आखिरी जन्म में। लेकिन बाबा ने बोला है कि देवताओं की इच्छा मृत्यु होती है, तो वहाँ पर जब प्रलय होगा तो इच्छा से वो मृत्यु के आखिरी जन्म होता है, उसमें इच्छा मृत्यु की बात नहीं रह जाती। त्रेता के अंत का जो आखिरी जन्म है वो तो सबसे गिरती कला का जन्म हो गया, स्वर्ग का। इसमें भगवान का बना बनाया घर गिर जाता है। जो दुष्ट बीज हैं उनके हाथ में सत्ता आ जाती है।
तो बाबा ने बोला है दुरुपयोग करते हैं। फिर बाबा ने बताया बाबा मुरली में हाँ। कि जैसे प्रलय हो जाता है, द्वैत जब प्रलय होता ही नहीं कभी। नहीं, उधर जहाँ अर्ध विनाश होता है, उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है, बाबा ने वाला द्वापर का मतलब ये जहाँ द्वैतवाद शुरू होता है। हाँ हाँ, द्वैतवाद शुरू होती है। द्वैतवाद माना ऊपर से इब्राहिम की सोल आखिरी जन्म में प्रवेश करती है, त्रेता के अंत में। त्रेता के अंत में प्रवेश करती है। हाँ, और जो उसके फॉलोअर्स हैं, जिन जिन में वो प्रवेश करते हैं, इब्राहिम और इब्राहिम के फॉलोअर्स, वो दृष्टि के करप्शन में सहज ही आ जाते हैं। जब दृष्टि के करप्शन में आते हैं तभी विनाश हो जाता है। माना इब्राहिम आने के बाद प्रलय होता है। इब्राहिम आता है, उसी समय से पतन शुरू होता है। जो अकाले मौत है, वो अकाले मौत तो देवताओं के युग में नहीं हो सकता। जो देव आत्माएं हैं, जब दुष्टों के संग के रंग में आती हैं, तब पतन हो जाता है धड़ाक से। तो वास्तव में इब्राहिम कब जैसे कोई बीमारी फैलती है ना, तो तेजी से कीटाणु फैल जाते हैं। तो ऐसे ही ये अंतिम जन्म जो त्रेता का है, वो उस जन्म में जो यथा राजा होता है, तो बहुत कमजोर किस्म की आत्मा है देव आत्माओं में। उनको वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। होते तो आर्य समाजी है। आर्य समाजी तो जो आया उसी में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। नहीं, लेकिन बाबा ऊपर से जब इब्राहिम आती है, इब्राहिम की सोल जब आती है इस सृष्टि पर, तो वो जो प्रलय होता है उसके बाद होता है। इब्राहिम आने के बाद अर्ध विनाश होता है। हाँ जी, हाँ। माना इब्राहिम आता है त्रेता युग में ही। रावण जब से आते हैं तब से परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन इब्राहिम जब आएगा तो उनका जो आधार है वो तैयार होना चाहिए ना बाबा। हाँ, तैयार होता है। तो बाबा ने बताया है कि जितने भी धर्म हुए, तो धर्म के सात्विक फाउंडेशन के लिए माँ और बाप जाते हैं। हाँ हाँ। तो इब्राहिम जो इस्लाम धर्म का सात्विक फाउंडेशन होगा, हाँ, तो उसमें माँ कौन बनेगी? तो मालूम है कि जो नारायण और नारायणी होंगे दूसरे जन्म के, वो आखिरी जन्म के वही बनेंगे। लेकिन वो सात्विक फाउंडेशन जो सत्युग के आदि में राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले हैं, वो सेकंड नारायण और सेकंड नारायणी है। वही सेकंड नारायण और नारायणी जो है आखिरी जन्म में त्रेता के अंत में जाकर के जो भी आधार ग्रहण करते हैं अपने शरीर का, उसे ऊपर से आने वाली सारी सोल प्रवेश करती है इब्राहिम की। लेकिन उस आधार को जन्म देने वाले तो यहाँ एडवांस का कोई बीज होगा ना बाबा। उनको जन्म देने वाले कोई बीज है, और उनको भी जन्म देने वाला कोई बीज है, वो बाप। हाँ जी। और उन बाप की जो जोड़ीदार नहीं होगी, वो तो त्रेता युग में तो छोटी माँ हो जाती है। कोई भी हो, कोई भी एक ही है ना बाबा, 21 जन्म की जोड़ीदार हो, जो भी इससे कोई खास बात बनती बिगड़ती नहीं है। जो भी होंगे वो जीवित रहेंगे। हाँ, जीवित रहेंगे भले। और अर्ध विनाश होगा, उसमें प्रभावित होने वाली आत्माएं दूसरे प्रकार की होंगी, जो अपनी हिम्मत को भूल जाएंगी। उमंग उत्साह हिम्मत जब खत्म होती है तो प्रभावित हो जाते हैं। माना बाबा जो इस्लाम धर्म का कोई बीज है, जो त्रेता के अंत में जब उनका जन्म होगा, वो राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा के थ्रू होगा। ठीक है। माना सीता वाली आत्मा निमित्त बनती है ना सात्विक फाउंडेशन बाप के साथ। ठीक है। इस्लाम धर्म की सात्विक फाउंडेशन के लिए। ठीक है। बीज हैं, उन बीजों से दूसरे बीजों का जन्म होता है, और उन बीजों से आधार मूलों का जन्म होता है। जो मूल बीज हैं वो तो सृष्टि के माता पिता ही हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि हिस्ट्री तो सिर्फ 2500 साल की है। अभी ये जो इब्राहिम के आई और इब्राहिम के ये जो गिरती कला है वो कौन से जन्म से शुरू होती है? द्वापर से नहीं, त्रेता के अंत से। त्रेता के अंत में 3 जन्म है जो कटे हुए दिखाए गए हैं सीढ़ी में, और तीनों पतन युग, त्रेता का पतन का युग है। लेकिन उसका तो हिस्ट्री नहीं है ना बाबा। हिस्ट्री तो आखिरी जन्म की भी नहीं है, त्रेता के अंतिम बस इतना ही है जो बाबा ने बताया है कि अर्ध विनाश होता है, बस।
यज्ञ के आदि में भी वो कीर्ति कला के निमित्त बनते हैं, त्रेता के अंत में भी कीर्ति कला के निमित्त बन जाते हैं। उनका पार्टी है कीर्ति कला का, कीर्ति कला में ले जाने का। और बाबा ये जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए सतयुग त्रेता युग ये कलयुग वो सब नहीं होता है, तो खाली हम लोग के लिए क्यों होता है? ये किसने कहा कि पशु पक्षियों के लिए सतयुग त्रेता युग नहीं होता है? वहाँ पशु पक्षी नहीं होंगे क्या? हैं? नहीं, वो तो सदा खुश रहते, मैं तो ऐसा देखा हम लोग। पक्षी सदा खुश रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते? तुम पक्षियों के साथ उड़ते रहते हो क्या? हाँ। तो सदा खुश दिखते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उनमें मतलब सतयुग त्रेता युग होता है। जो पक्षियों का, जो जानवरों का हॉस्पिटल है वहाँ जाके देखो। अब हाँ, और बाबा ब्रह्मा के लिए गाय है 100 साल में अमर लोग स्थिति में प्राप्त करते हैं, हाँ। हर आत्मा के लिए ये लागू होता है क्या? बिल्कुल। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, जिनकी जिनकी वानप्रस्थ अवस्था होगी तो वानप्रस्थ अवस्था में जैसे ब्रह्मा ने अनुभव किया वैसे हर नंबरवार ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा है, वो अनुभव करेगी। अमरलोक का भी अनुभव करेगी। जैसे ब्रह्मा की आयु 100 साल में पूरी होती है मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक के बाद कौन सा लोक शुरू होता है उसके लिए? अमरलोक। अमरलोक का फाउंडेशन वहीं से पड़ जाता है। ऐसे ही हर आत्मा के लिए टाइम अलग अलग लुदा हुआ है। और सर वो आत्मा को कैसे महसूस होगा? जैसे ब्रह्मा को महसूस होता है वैसे उस आत्मा को भी महसूस होगा। कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ने के बाद अनुभव आज तो दूसरे ब्रह्मा भी तो हैं जो शरीर नहीं छोड़ते हैं, जीते जी शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा भी तो हैं। हाँ, वो भी अमरलोक पे जाएंगे। हाँ, उसी जाएंगे। शरीर के साथ। हाँ, उसी स्थान जहाँ पे बाबा ने शिवालय स्थापन किया है, हैं? बाबा ने जहाँ भी शिवालय स्थापन किया है प्रैक्टिकल में, वहाँ पे वो पहुँचे। कहाँ शिवालय स्थापन हो गया है? जहाँ भी गुप्त स्थापन किए, अभी शिवालय कहाँ स्थापन हो गया? मन बुद्धि से तो स्थापन। मन बुद्धि से शिवालय ऐसा चाहिए जहाँ मन के संकल्पों से भी कोई विरोधाभास न हो। अभी तो कुटाई पिटाई हो रही है। मकान जब फाउंडेशन डाला जाता है तो धुनाई पिटाई ज्यादा होती है कि नहीं होती है? अच्छी तरह कूटा जाता है। ये कैसे कह सकते हैं कि सबके संकल्प मिलकर के एक हो गए? और अगर एक आत्मा ऐसे भाव रखती है कि सभी के संकल्प एक हो गए हैं, तो क्या नहीं हो सकता? अकेला चना बाहर फोड़ देता है क्या? मगर तो शिव बाबा को बच्चों का सहयोग लेने की भी दरकार नहीं। तो मुसलमानों की थ्योरी हो गई, अल्लाह मियाँ ने पृथ्वी बनाई, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आकाश बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया। अल्लाह मियाँ जो चाहे सो 1 सेकंड में कर सकता है। संसार बनाना है तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। 1 2 4 की बात नहीं है। और बाबा लौकिक दुनिया में जो भ्रष्टाचार होता है वो लौकिक धन का भ्रष्टाचार होता है तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया। तो ज्ञान में भी भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा ना? ऐसा हर चीज का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे, मतलब कैसे ज्ञान रत्नों का भ्रष्टाचार होगा? फिर वहाँ दुनिया में समझते हैं धन का भ्रष्टाचार होता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? कर्मेंद्रियों से भी होता है, दृष्टि से भी होता है और वाइब्रेशन से भी भ्रष्टाचार होता है। अगर वाइब्रेशन, अगर वृत्ति जो है वो एक के अलावा कहीं दूसरे में जाती है तो क्या हुआ?
दृष्टि वृत्ति भ्रष्ट हुई या नहीं हुई? यहाँ भ्रष्ट आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। हाँ, भ्रष्ट आचरण की भी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? पहले मन में आएगा मन में कि पहले इंद्रियों में आएगा? मन में आएगा। मन में आता है। मन के वाइब्रेशन दूषित होते हैं तो कितना भी उनको कंट्रोल करना चाहे वो फिर वाचा से लेकर कर्मेंद्रियों तक पहुंच जाते हैं। बाबा, हाँ, आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, क्यों हाँ जी, क्यों लगेगी? हाँ, तो वो कौन से बच्चों की लगेगी? हाँ? जो 2.5 लाख जो आत्मा है उनकी, या 4.5 लाख? मन बुद्धि से तो सभी की क्यों लगेगी? स्थूल में भी लगने 500-700 करोड़ में से कोई ऐसा रह जाएगा जो मन बुद्धि से क्यों न लगाए? इधर एटम बम फट रहा है, उधर फट रहा है, उधर भाग दौड़ मची हुई है, इधर भाग दौड़ मची है, कहाँ जाएं, क्या करें? उस समय याद तो सभी करेंगे, टीवी भी देख रहे होंगे, अखबारों में भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? मन बुद्धि तो सबकी जाएगी ना वहाँ। को पता होगा उसी टाइम है? सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा कि गॉडफादर आया हुआ है? तो ठीक है, तो कहाँ है वो, उनको थोड़ा तो ये क्या बात है? आज की दुनिया में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं देश विदेशों के, वो तक प्रत्यक्ष हो जाते हैं देश देश में, गांव गांव में। आज इंडिया का हर गांव का आदमी जानता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। तो वो तो एक तरह से साधारण बात हो गई, सर्वसामान्य बात हो गई। ये तो भगवान की बात है, जो हर धर्म वाले भगवान को मानते हैं। तो जो लाइन स्थूल में भी लगनी है, मन बुद्धि से भी लगेगी, तो जो स्थूल से प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके दिखाएंगे उनकी भी लगेगी। जो जैसा पुरुषार्थी वैसी उनको प्राप्ति। 4.5 लाख आत्माओं की लाइन उनको तो लगेगी ही लगेगी। और आपने कहा है कि संगम युग में जो होता है उसका ब्रॉड में शूटिंग हो जाता है। संगम युग में कोई ब्रॉड में शूटिंग नहीं होता, ब्रॉड में ट्रांसफर। संगम युग में जो शूटिंग होता है वो ब्रॉड में भी प्रैक्टिकल होता है। तो अभी इस संगम युग में अगर कोई आत्मा में बार बार तकलीफ दे रही है और हम सहनशीलता करके सहन ही करते जा रहे हैं, क्या करेंगे? तलवार मारेंगे उसको? हाँ, वो शूटिंग आगे भी वैसी ही होगी ना, ब्रॉड में भी वही शूटिंग होगी ना। वो हमने उसको तंग किया होगा तो वो हमको तंग कर रही है। लेकिन कहाँ तक परिस्थिति ऐसी आ गई? जब हमने तंग किया था तब सोचा था आखिर इसको कहाँ तक तंग करें। जब राजाई के नशे में आते हैं, अहंकार बढ़ता है गद्दी का, तो सोचते हैं राजा कि हम क्या करने जा रहे हैं। बस गुस्सा आ गया तो आ गया, जुनून सवार हो गया तो सवार हो गया। बाबा, परिस्थिति और आपका श्रीमत हमें कुछ करने ही नहीं देता है। करेंगे क्या? वही तो आपसे पूछ रहे। परिस्थिति जो है वो परिस्थिति बनाई किसने? परिस्थिति बनाने वाला कौन? जो भी स्थिति हमने बनाई है वो हमारी बनाई हुई है, बाबा ने नहीं बनाई। ऐसे नहीं कि बाबा ने श्रीमत दे दी इसलिए हमको ऐसा हो रहा है। बाबा ने ये कहा है ना, परिस्थिति और समय देख के भी हमें एक्ट करना चाहिए। हाँ, परिस्थिति से प्रभावित हो जाना चाहिए, ये कहा नहीं। परिस्थिति और समय देख के भी वो समय कौन सा ये करना चाहिए वो हमें अभी जानना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, प्रभावित तो नहीं होना चाहिए ना, बस। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। ओ, गले तक भी आ जाए तो भी हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो बाबा बैठा है, बाबा तो कहते हैं जब चोटी तक डूबने लगते हैं तो चोटी पकड़ के उठा लेता। अभी तो चोटी कटा दी, पकड़े क्या? जैसे विराट रूप के चित्र में उन्होंने चोटी को ही उड़ा दिया।
बाबा आजकल सब आत्माओं को परम धाम होके वापस आना है। ब्रह्मा बाबा 2008 साल में कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो वो कैसे परम धाम जाएंगे? मन बुद्धि नहीं है परम धाम जाने के लिए। स्कूल में नहीं है। वो प्रवेश करके उनको संग का रंग नहीं लगता। जो राधा कृष्ण की आत्माएं हैं वो प्रवेश करके संग का रंग लेती नहीं है। यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करती है। तो जो राम की जो स्टेज बनेगी वो ही उसकी बुद्धि में प्रवेश होने वाले की वो ही स्टेज बन जाएगी। जब शिव प्रवेश करके राम वाली आत्मा जो दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन जाती है उसको आप समान बना सकता है, तो राम वाली आत्मा के संग के रंग में रह करके कृष्ण की आत्मा बाप समान नहीं बन सकती? बन सकती है। और बाबा मुरली में आया सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो कृष्णा वाली सोल जो है उनको जन्म देने वाले जो राम वाली आत्मा है, इन दोनों में पहले कृष्णा वाली सोल प्रत्यक्ष हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई। कृष्ण वाली सोल ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई। कृष्ण की आत्मा समझ के ब्रह्मा बाबा ही दादा लिख रहा है कि कृष्ण वाली आत्मा है, ये पहले प्रत्यक्षता हुई। इसके बाद जो है ये तो पहले से ही बेसिक वाले भी जानते हैं। हाँ, उसके बाद कृष्ण वाली सोल जो है वो ब्रह्मा की आत्मा है। लेकिन इतना ही जानते थे कि सतयुग में पहला कृष्ण बच्चा यही बनने वाला। हाँ। लेकिन उस कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप तो बाद में प्रत्यक्ष हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, एडवांस में। तो उसी प्रकार 4.5 लाख आत्माओं का भी होने वाला है। बिल्कुल होगा। माना पहले जो 2.25 लाख जो जन्म लेंगे, हाँ 2.25 लाख 4.5 लाख जो जन्म लेंगे वो प्रत्यक्ष होंगे बाद में, जो 4.5 लाख जन्म देंगे वो प्रत्यक्ष होंगे बाद में। उनको प्रत्यक्ष होने न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो शरीर छोड़ जाएंगे तो प्रत्यक्ष होना न होना बराबर हो गया। तो संख्या तो 9 लाख की बताइए ना। 9 लाख की जो संख्या होगी वो आधे बच्चे होंगे और आधे उनको जन्म देने वाले होंगे। लेकिन वही आत्मा शरीर छोड़ेगी तब वो उसके अंदर प्रवेश तो होगी ना। 4.5 लाख शरीर पहले छोड़ेगी कि पहले प्रवेश करेगी? पहले शरीर छोड़ेगी। तो वो टाइम आ गया कि नहीं आ गया? और दादा शिव बाप ने उपरत चुना है जो पुरुषार्थ में आदि से लेके अंत तक ढलता नहीं, गिरता नहीं है। तो राम नहीं, आदि में गिर गया ना सर। राम फेल कैसे हो गया? 76 से बाबा। 76 में फेल हुआ, उस समय फेल नहीं हुआ। 42 में फेल हुआ। 42 में उससे पहले फेल हुआ ना। 42 से पहले फेल हुआ तब तो छोड़ के गया। तो मुकर्रर के कभी कहा कि उसके अंदर जो कभी भी पुरुषार्थ में डगमग नहीं हुआ, इसके लिए शिव बाप ने ये तन का सिलेक्शन किया है। तो तब की बात है जब असली ज्ञान बुद्धि में बैठे। जब तक ज्ञान बुद्धि में बैठा ही नहीं है तब तक खड़े होने और गिरने की बात ही नहीं। तो नीम हकी में खतरे वाली बात हो गई। पहले अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। पहला ज्ञान तो है आत्मा का। ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा हूँ, बस मैं बिंदी आत्मा हूँ, वो तो सभी को मालूम हो गया। ये कोई फाउंडेशन नहीं है ज्ञान का। असली फाउंडेशन क्या है? मैं आत्मा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाने वाली हूँ, ये है पहली सीढ़ी। इस बात का पक्का निश्चय हो जाए। और बाबा गीता पाठशाला में जो है मम्मा और पापा आगे दोनों जाएंगे मिलके। हैं? छोटी माँ और बाबा। कहाँ? गीता पाठशाला में। छोटी माँ और बाबा दोनों जाएंगे गीता पाठशाला में, ऐसे बोला वहाँ। और बड़ी मम्मी को कहाँ उठा के रख दिया? हैं? बड़ी मम्मी जाएगी।
बड़ी मम्मी जाएंगी कि छोटी मम्मी जाएंगी? हैं? छोटी मम्मी का है ना? छोटी मम्मी का गायन है कि बड़ी मम्मी का गायन है? हैं? कि दोनों का गायन है? दोनों का, लेकिन दीदी और अदिति की बात हैं? दीदी और अदिति की बात। तो दोनों जाएंगी या एक ही जाएंगी? अच्छा चलो, क्या बात बोल रहे थे बताओ। कि नारायण और लक्ष्मी जो है, हाँ लक्ष्मी तो छोटी माँ है ना? हाँ जी, दोनों जाएंगे ना एक साथ? हाँ गीता चलो पाठशाला में। चलो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हैं? दोनों तो एक दूसरे से मिलते भी नहीं, ऐसे का है। हाँ जाएंगे साथ। तो बुद्धियोग से जाना जाना नहीं कहा जाता है। प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे? हैं? प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे। और प्रैक्टिकल जो जिनको अर्ध नारीश्वर के रूप में बाप मिलता है, उनके लिए प्रैक्टिकल अनुभव में होता है या इम्प्रैक्टिकल होता है? जिसको माँ का प्यार प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है तो उनको प्रैक्टिकल कहेंगे या इम्प्रैक्टिकल कहेंगे? जो भी सूर्यवंशी हैं, वो सूर्यवंशी में दूसरा वंश तो है ही नहीं, एक ही वंश है। तो उसमें जो बाप दादा की अनुभूति है, बाप शिव बाप और दादा ब्रह्मा, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ की अनुभूति प्यार की होती है या नहीं होती है? जो अष्ट देवों को अभी अनुभूति हो रही है, वो प्रैक्टिकल अनुभूति हो रही है या इम्प्रैक्टिकल हो रही है? तो प्रैक्टिकल अनुभूति हो रही है तो उनका प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है या निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है? इतना निश्चय होना चाहिए अंदर से। निश्चय पक्का है तो शूटिंग पक्की है। मन के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। संकल्प साकार हो जाता है। और सागर मंथन हुआ, हाँ जी, तो भक्ति मार्ग में कहते कि 14 रत्न निकले उसमें से। हाँ तो उसमें जो है जैसे हलाल विष कहा जाता है। हाँ जी, असुर का जो मादक पेय या सूरा, हाँ? असुरों का मादक पेय या सूरा, हाँ? तो इस तरह से जो है हलाल विष है या सूरा है, तो इनको रत्न क्यों कहा है? कोई के लिए क्या रतन है, कोई के लिए क्या रतन है? क्या? तो नाली का कीड़ा है, उसको नाली में से निकाल के साफ सुथरे स्थान में रख दो तो उसे लगता है कि मैं खत्म हो गया, बिलबिला जाता है। तो कोई को कीचड़ में ही अच्छा लगता है, गेंडा है, भैंसा है, उसको कहाँ अच्छा लगता है? उसको वही अच्छा लगता है। गायन क्यों होता है? तो जो रतन निकले हैं वो सबके लिए निकले हैं ना। ऐसे थोड़े ही कि हर एक रतन हर एक को प्रिय है। क्या? जो विष रतन ऐसा निकला जो किसी को प्रिय नहीं, वो एक को ही प्रिय निकला। कौन का अच्छा, चलो सबका जिसमें कल्याण हो जाए सो हमें दे दो। कोई का कल्याण ना हो जाए तो वो रतन उनको अच्छा लगा। ऐरावत हाथी निकला, वो किसी को अच्छा निकला। तो ये रतन तो रतन है, अपनी अपनी पसंद के अलग अलग हैं कैटेगरीज। और बाबा बताए कि ये जो मतलब प्रजापिता वाली आत्मा ये यज्ञ में नहीं आई थी, तो बाबा मूर्तियों में उसकी चर्चा नहीं करते। हाँ जी, यज्ञ में आ गई हो तो उसकी चर्चा होने लगी। जैसे ब्रह्मा, हाँ यज्ञ में आ गई तब चर्चा होने लगी, ऐसी बात नहीं है। बाबा बोले ना जैसे वो ब्रह्मा कुमारी के आगे प्रजापिता शब्द ऐड किया करते, हाँ? प्रजापिता शब्द ऐड किया ब्रह्मा कुमारी। हाँ वो तो 66 की बात है। तो बाबा बोले ना, प्रजापिता 66 में नहीं आया। हाँ तो उसके पहले बाबा उसके आने के बाद बाबा उसकी बातें मूर्तियों वो नहीं आया उस समय 66 में। बाबा ने इमर्ज तो किया ना। इमर्ज तो पहले भी करते थे। इमर्ज किया क्या है, राम वाली आत्मा इमर्ज नहीं थी क्या पहले? मगर प्रजापिता ऐड, प्रजापिता वाली आत्मा जब 51-52 में 58 में मुरली चलाते थे तो बाबा की बुद्धि में वो आत्मा इमर्ज नहीं होती थी। मेरा प्रश्न ये है बाबा कि अभी जो बाबा बताते हैं कि जो
अव्यक्त वाणियाँ चल रही है अष्ट देवों के लिए 3 साल से अव्यक्त वाणियाँ चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो 3 साल पहले आए या 3 साल के अंतराल में आए? वो तो बोला 10 साल पहले से ही आ चुके हैं। आप 3 साल की बात क्यों कर रहे हैं? वाणियाँ चल रही है जो 3 साल के अंतराल। उन अष्ट देवों का जो विशेष पार्ट है साथ रहने का, वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक का है। क्या सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री अष्ट देवों की नहीं है? तीन साल कहाँ? जब प्रत्यक्ष होना होगा तभी तो चलेगी। जब जिसको प्रत्यक्ष होना होगा, कोई कहे कि 77 में ही प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रह्मा है, वो फर्स्ट ब्रह्मा, उसका मृत्युलोक 100 साल से पहले पूरा ही नहीं होता, तो बोलेंगे क्यों? तो जिस टाइम पर जो बात आती है उसका रहस्य रुदा हुआ है वाणी में, और वो रहस्य भी बाप बताने वाला है। माँ की आत्मा तो गीता माता है, गीत गाने में वाली, जैसे गीत गाने वाले गाते हैं, बहुत से गीत गाने वाले ऐसे हैं उनका अर्थ गहरा मालूम ही नहीं है उनको, कहाँ अर्थ लग रहा है अब पता चल रहा है। वो गीत जिस समय गाए गए थे गाने वालों को पता नहीं, और असली बात यहाँ लागू हो रही। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल वहां बोलती है, लेकिन उसका असली अर्थ जो बाप के बच्चे हैं उनको पहले पता पड़ता है। और तो बाबा ये मनन चिंतन करने पर रतन भी निकलते और विष भी निकलते। जब तक सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक रतन नहीं मिलेंगे। रतन है जो मनन चिंतन करेंगे ना हम, हाँ, उसमें विष भी निकलेगा और रतन भी निकलेगा। वो तो विष पीने वाला तैयार बैठा है, तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? भाई बोल रहा हूँ किसको पिलाए? इसको पिलाए, जो पीने वाला उसी को पिलाओ। घबराहट होती है क्या? घबराहट नहीं हो रही है? अच्छा, हाँ। और बाबा, अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए हैं? अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए। मेरे में काहे के लिए समाये? तेरे में समाये, तेरे मम्मा पापा में समाये, मेरे में काहे के लिए समाये हो? मैं तो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनूंगा, है? हाँ जी, बाबा, हाँ, फोटो में से कोई में से भी कोई, फोटो में से कोई में से कोई तो 108 पहचानते बाप को, हाँ, तो शिव बाबा उनमें 108 में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाप, शिव बाप प्रवेश करते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं? शिव बाबा तो एक तरह रूप में प्रवेश करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और तो शिव बाबा 108 में प्रवेश करते हैं। ठीक है। उसी तरह से जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बोला है, हाँ, तो जो ब्रह्मा है, हाँ, वो भी 1000 आत्माओं में प्रवेश करेगा क्या? उसकी आत्माएं 1000 सहयोगी बनती हैं। हाँ, हाँ। क्या 1000 भुजाओं में प्रवेश करने वाली बात नहीं बताई, ये बोला कि बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चे, बोलने वाला कौन है? बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए जो विशेष नजर में बच्चे हैं राजा बनने वाले, उनमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अभी भी बजाती है। तो ऐसी कितनी आत्माएं होगी? 108 में। हाँ, जिनमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनकी सर्विस को बढ़ाए देते हैं। जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो साबित होने वाले बच्चे हैं, उनको सहयोग मिलता है।